नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ आज न्यूज़ रूम में हैं सोशल एक्टिविस्ट और शिक्षा के मुद्दे पर हमेशा आवाज़ उठाने वाले रजनीकांत पाठक जी। रजनीकांत पाठक बेगूसराय से आते हैं। आपका स्वागत है रजनीकांत जी। देखिए, अभी आपने एक मुद्दा उठा रखा है, शिक्षा मंत्री को भी लिख रहे हैं, हाई कोर्ट की बात भी कर रहे हैं, आप शायद जनहित याचिका भी दायर करने वाले हैं। देखिए, सिद्धांत तो यही कहता है, काम नहीं तो दाम नहीं। और आप बात कर रहे हैं कि पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं, कि बच्चों से फीस क्यों लें स्कूल जब आप पढ़ा ही नहीं रहे हैं, जब क्लासेस नहीं हो रहे हैं, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं और कमाई सबकी बंद है। तो आपका ये मुद्दा वाजिब तो दिखता है, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं। लेकिन आपका जो मुद्दा है, पहले उस पर आप अपनी बातें रखें। नमस्कार ज्ञानेश्वर जी, और सबसे पहले लाइव सिटीज़ के तमाम दर्शकों को स्वागत करता हूं, और खासकर आपके संपूर्ण टीम को कि आपने इतने बड़े मुद्दे को जगह दिया है। जी, आपने कहा कि दूसरा पक्ष भी है, तो दूसरे पक्ष पे हम लोग बाद में आएंगे। पहले जो एक बेसिक समस्या है, देखिए ये इमरजेंसी वाली बात तो नहीं है, पिछले 15 महीनों से यही हो रहा है। जी। आज आप देखेंगे पटना हो या और भी सुदूर के जिला हो, जो भी निजी बड़े स्तर के स्कूल हैं, उस विद्यालय में कंप्लीट फीस वसूला जा रहा है। और कहीं कहीं तो आपको आश्चर्य होगा कि बच्चे घर में बैठे हैं और ट्रांसपोर्टिंग फ़ी भी लिया गया है पटना में। हम एक हफ्ता पहले इस चीज़ पे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पटना के विभिन्न स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे बात भी हुई, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको जो फीस का स्ट्रक्चर है उसके विवरण में जब हम गए तो बहुत सारा चीज़ अखरा। आप देखिएगा कि कई ऐसे निजी विद्यालय हैं जिसका आप जो विवरण है फीस का, ट्यूशन फी के अलावा भी 10-12 प्रकार का फीस जो है वो आपने दिया है। देख रहे हैं जबरदस्ती क्या मतलब होता है कि बच्चे विद्यालय जाने फी है, सब कुछ है, कंप्यूटर फी है, इसमें बहुत सारा चीज़ है। कि आप एक चीज़ बताइए कि बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं, और इसमें 2-3 पहलू और मैं कहूँगा कि ज्ञानेश्वर जी, ऑनलाइन शिक्षा जो है ये टेम्प्रोरी हो सकता है, आप इसको आधार बना दीजिएगा तो हमको लगता है कि ये समाधान नहीं है, और कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। ये तो मजबूरी भी है ना। नहीं, मजबूरी, आप एक चीज़ बताइए कि कहें जब निजी विद्यालय में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप एक क्लास में 10 बच्चे को पढ़ाइए, बाकी काम तो हो ही रहा है ना। नहीं, और ये तो सरकार को फैसला करना है, ये तो निजी स्कूल वाले कर नहीं सकते। नहीं, सरकार का जो बाकी फैसला है ना, वो तो फैसला दिख जाता है। हाँ। लेकिन जहां आज मध्यम वर्ग अंदर अंदर घुट रहे हैं और उनको समझिए कि आर्थिक रूप से इतने बड़े लेवल पे दोहन किया जा रहा है, चूसा जा रहा है, हमको लगता है कि जो केतारी से रस निकल जाएगा तो सिर्फ सिट्ठी, और मध्यम वर्ग के पेरेंट्स के पास आज सिट्ठी बचा हुआ है। और उस स्थिति को आप देखिएगा तो बहुत भयावह स्थिति है। आपको निजी विद्यालय के 25-30% ड्रॉप आउट हो चुके हैं बच्चे। हाँ, पहले आदमी घर घर के भोजन की व्यवस्था करेगा या वो स्कूल के मनमानी का फीस के बहुत सारे पहलू हैं। आप इसके विवरण में जाइएगा तो लाइब्रेरी फीस का क्या मतलब होता है, कंप्यूटर फीस का क्या मतलब होता है, बिल्डिंग मेंटेनेंस का क्या मतलब होता है, खेलकूद फीस का क्या मतलब होता है, ये सारे फीस जो हैं। इसलिए मैंने कहा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, उसके बाद शिक्षा मंत्री जी को लिखा, पटना के डीएम साहब को लिखा कि आप इस पे एक निर्देश जारी कीजिए, और जो तमाम निजी बड़े विद्यालय हैं उनको कहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कंप्लीट माफ कीजिए। अभी आप 3 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि 15%, हालांकि ये भी नाकाफी है, 15% डिस्काउंट। तो भाई शिक्षा कोई प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहे हैं कि भाई आज ग्राहक कम है या ज़्यादा है तो 15% डिस्काउंट, ये भी जो है वो हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। हम लोगों का कहना है, और हम लोग अगर सरकार के स्तर पर नहीं मिलेगा कोई निर्देश तो हम लोग लोकहित याचिका दायर करेंगे। बहुत लोग कह रहे थे कि हाई कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में इसको जो है इंटरफेयर करने से मना कर दिया। तो पिछले साल के बात और ज्ञानेश्वर जी आज के बात में बहुत सारा अंतर है। आज क्या है, आप देखिए 12-13 महीना का एक लंबा अंतराल है, और आप कंप्लीट जो है एक बच्चे पे इतना फीस ले रहे हैं। आप सपोज कीजिए हमारे से पेरेंट 3 बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, किन्हीं के 2 बच्चे पढ़ते हैं, तो वो महीना 10-15 हज़ार रुपया तो स्कूल ले रहा है, और शिक्षा के नाम पर ऑनलाइन शिक्षा। तो हम एक सुझाव दिए हैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी को भी और मुख्यमंत्री जी को भी। क्या सुझाव? आप विद्यालय प्रबंधन को बुलाइए,
या सरकार सख्त निर्देश दे। आज आप सख्त निर्देश देते हैं तो लॉकडाउन होता है, सख्त निर्देश देते हैं दुकान बंद हो जाता है, तो आप विद्यालय पे भी सख्त निर्देश दीजिए। क्या निर्देश? कि निर्देश ये है कि आप सिर्फ ट्यूशन फी लीजिए, उसमें कोई छूट नहीं हो। ठीक है, हम जैसे लोग इसको बेयर करेंगे, लेकिन बाकी जो 14 प्रकार का फीस है, और 14 ये मनमानी है। आप सर इसको हम हमारे जैसे आदमी जो महसूस करता है ये खुल्लम खुल्ला लूट है, और इस लूट पे सरकार को बंदिश लगाना चाहिए। एक पेरेंट्स ने बेगूसराय के वो सीबीएसई को चिट्ठी लिखा, आपको आश्चर्य होगा, सीबीएसई ने वो जवाब दिया कि ये राज्य सरकार का मामला है फीस के कंट्रोल करने का। तो ये तो स्पष्ट है कि आपको इसमें राज्य सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए, और हर हाल अगर राज्य सरकार इनिशिएटिव नहीं लेती है तो हम लोग तो लीगल स्तर पे भी तैयारी कर रहे हैं कि हाई कोर्ट जाएंगे और लोकहित याचिका दायर करेंगे, और विद्यालय भी बचे, और विद्यालय के में जो बच्चे के अभिभावक हैं वो भी बचे। या और इसलिए हमने सुझाव दिया कि आप इसको फीस को जो है सिर्फ ट्यूशन फीस लीजिए, बाकी फीस जो बच्चा सुविधा नहीं ले रहा है उस फीस को कम से कम इस अवधि का माफ होना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। नहीं, आपने कहा कि ट्यूशन फीस लेना चाहिए, लेकिन ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो ट्यूशन फीस भी नहीं देना चाहते। आखिर स्कूल चले भी कैसे? मैं जानता हूं कि आप जो अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर भी बात करते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे स्कूल बंद हो गए, कई हज़ार स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट स्कूल्स। उनके जो शिक्षक हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी पीड़ा ये है, मैनेजमेंट की पीड़ा ये है कि हमारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं। आपको पता है, यदि बिल्डिंग बनती है तो उसके लिए बैंकों से लंबा लोन होता है, फिर मेंटेनेंस होता है। आपने कहा ट्रांसपोर्टिंग फी की बात, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ एक गार्जियन के रूप में, लेकिन यदि दूसरा पक्ष देखते हैं तो अब ये ड्राइवर को पैसा कहाँ से दें, ये स्वीपर को पैसा कहाँ से दें, बिल्डिंग को कैसे मेंटेन रखें? तो ये सारी समस्याएं उनके साथ भी है। बैंक का ईएमआई कहाँ से दें? और आपने कहा कि स्कूल में 10 बच्चे, ये फैसला तो सरकार को करना होगा ना कि 10 बच्चे पढ़ाए जाएंगे कि नहीं पढ़ाए जाएंगे। स्कूलें बंद हो रही हैं, बच्चे घरों में बैठकर शिकार हो रहे हैं, हम तो करें डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और आपने ऑनलाइन की बात करी, आपने बड़े स्कूलों की बात कर ली, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि जो गाँव में नेटवर्क क्या है, वहाँ इंटरनेट का स्पीड क्या है, फिर क्या हम ये कैसे मान लेते हैं कि हर गरीब बच्चा और उनके अभिभावक मोबाइल खरीद लेंगे, मोबाइल फ्रेंडली हो जाएंगे, इंटरनेट का पैक भराएंगे? तो कैसे ये समस्या का समाधान निकलेगा? देखिए, सबसे पहले आपने कहा ना कि बाकी स्कूल के दूसरा पक्ष कैसे चलेगा, तो ये बात आप स्कूल के संदर्भ में ही क्यों सोच रहे हैं? कल तो दुकानदार भी कहेगा बिल्कुल कि मेरे यहाँ ग्राहक नहीं है और सबसे पैसा हमको चाहिए, हमारा भी बिल्डिंग है, शोरूम है, एसी रूम है। कल रेल का भी फरमान आ जाएगा कि आप यात्रा कीजिए या ना कीजिए, आप भाड़ा दीजिए हमको। तो कहीं न कहीं देखिए जो उसमें क्या है कि मध्यम वर्ग ही पीस रहा है। आज आप रेलवे तो भाड़ा बढ़ा दे रहा है। मैं बता रहा हूँ, आज आप दिल्ली में घोषणा करते हैं कि हम 80 करोड़ को राशन देंगे। मध्यम वर्ग के लिए क्या घोषणा हुआ है 15 महीना में, बताइए? मध्यम वर्ग आज ज्ञानेश्वर जी इस स्थिति में है कि ना वो कह रहा है किसी से, और अंदर अंदर इस वर्ग को का इतना डैमेज हो चुका है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इनको उठने में 3-4 साल लगेगा। मैं बहुत सारा चीज़ जो है प्रैक्टिकल रूप में देखते रहता हूँ और उस चीज़ को समझता हूँ। मेरा ये कहना है, आपने कहा कि सुदूर इलाका में शिक्षा का जो स्तर है, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। सुदूर इलाका में पढ़ाई हो कहाँ रहा है, नहीं हो रही। और जो भी आप बिहार बोर्ड का एग्जाम का सरकार जो भी पीठ थपथपा ले, बिहार के माता पिता में ये खासियत है, पूरे विश्व में आप देखिएगा, वो अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, वो अपनी दैनिक सुविधा में से कटौती करके वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ये बिहार में ही ऐसा उदाहरण मिलेगा, देश के किसी और राज्य में नहीं मिलेगा। यहाँ देखिएगा कि टाइम पर एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, और इसके आड़ में जब जाइएगा तो कहीं न कहीं उन पेरेंट्स का, और ये अच्छे खासे प्रतिशत में वो पेरेंट्स हैं जो बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन ये सब चीज़ करके पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा में पहले ही कहा कि संतोषजनक नहीं है। मैं आपको 2-3 चीज़ उदाहरण देता हूँ। आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार की इच्छा सरकार की, तो सरकार की इच्छा शक्ति होती है तो चुनाव हो जाता है। 1-1 लाख का भीड़ को इकट्ठा करके आप चुनाव करवाते हैं, भाषण देते हैं, सब चीज़ होता है। आपके पास इतना संसाधन है। मैं 2-3 चीज़ और जोड़ देता हूँ। जो आपने सीबीएसई को पूरे देश में एग्जाम कैंसिल किया, इतना बड़ा संसाधन है कि आपके पास हर माता पिता जो है अपने बच्चे को ले जाके एग्जाम दिलवा सकते थे। आप एक रूम में 5 बच्चा बैठाते, एक बीच में बैठाते, चारों कोना में बैठाते। आपको एग्जाम लेना चाहिए था, आपने एग्जाम नहीं लिया। सरकार की मंशा जो है कहीं न कहीं शिक्षा के प्रति पूरा एकदम जो
तबाह करने का है वो स्पष्ट हो चुका है। इसमें ज़्यादा बोलने का मतलब है कि अभी कोरोना काल है और बहुत सारी चीज़ पर इस पर बहस करने की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास जो संसाधन है आज बिहार के तमाम स्कूल को आप उपयोग कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी कर सकते थे। 5 स्कूल 5 बच्चे एक क्लास में एग्जाम हो सकता था, आपने नहीं लिया। और सुदूर इलाका की बात करते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि बड़े निजी विद्यालय के छोड़ के हजारों छोटे किड्स के विद्यालय से लेके और जो मझले स्तर के विद्यालय हैं वो बंद हो चुके हैं। हो गए ना, शिक्षक रोड पे हैं, हो गए ना, कोई किसी पर ध्यान नहीं। कहाँ इस पे पैकेज तो है? शिक्षक को कहाँ से पैसा दे? मैं भी वही कह रहा हूँ कि शिक्षक सरकार 80 करोड़ का आज अनाज काफी है क्या, बताइए? तो आप ही के टैक्स से दिया जा रहा है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो वर्ग से टैक्स से आप सरकार चलती है, तमाम तरह के स्कीम आप चलाते हैं। हाँ। चाहे वो अनाज योजना हो, सड़क हो, इंदिरा आवास हो, आज मध्यम वर्ग को ये स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ कि कोई देखने वाला नहीं है। और हम इस मुद्दे को हाई कोर्ट तक ले जाएंगे। हम लोगों को बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर से बात हुआ, बोले पिछले बार हाई कोर्ट ने इस चीज़ को इंटरफेयर करने से मना कर दिया, बोला नहीं अभी। खैर वो अप्रैल 2000 मतलब मिडिल क्लास को मार दिया सरकार ने। हाँ बिल्कुल मार दिया। हाँ। स्थिति है आज। क्या आपने कहा? मैं बता रहा हूँ कि जिस घर में जिस थाली में 2 सब्जी रहता था 1.5 साल पहले, आज वो सिंगल सब्जी रहता है। वो भी सब जगह ये स्थिति नहीं है। सरकार इनके लिए कोई ध्यान नहीं। कम से कम भाई जो हमारा जमा, और आपको और आश्चर्य होगा, मतलब ये 10-20 मित्र को फोन कीजिए कि इधर 6 महीना में कैसे चला रहे, जो भी उनका जमा पूंजी था, चाहे वो रेकरिंग डिपॉजिट हो चाहे FD हो, सारे तोड़ के आदमी एकदम बराबर कर लिया। और बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है, जीवन को भी काटना जरूरी है। इसलिए और देखिए CBSE स्पष्ट लिख के दिया है, हम आपको इस पत्र का छाया प्रति भी देंगे। CBSE ने कहा कि फीस निर्धारण राज्य का विषय है, तो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को इस पर स्पेशल मीटिंग करना चाहिए, या जो भी निर्णय हो, जिस प्रकार आप निर्णय लेके लॉकडाउन किए या तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, आज हजारों लोग, हजारों माता पिता, लाखों माता पिता ये स्कूल के फीस से परेशान हैं। सिर्फ सरकार 2 लाइन का रहेगा, सरकार 2 लाइन का निर्देश दे कि भाई ये फीस जो बंद का अवधि का फीस है, ये सिर्फ ट्यूशन फी आप लीजिए, बाकी फीस को ये करें। इसको निजी विद्यालय का आप देखिए ना, प्रॉफिट मेकिंग स्कूल है। मैं बता रहा हूँ ना, निजी विद्यालय प्रॉफिट मेकिंग स्कूल है। आपको आश्चर्य होगा कि पटना के कई विद्यालय से राज्य सरकार अनुदान देती है। तो भाई आप तो पढ़ा नहीं रहे हैं, 1.5 साल से क्यों अनुदान ले रहे हैं? और जब अनुदान ले रहे हैं तो कम से कम हमारे जैसे माता पिता को तो बकसिए। सुप्रीम कोर्ट भी कहा कि 15% डिस्काउंट। और उसके बाद आप लखनऊ में देखिए, बहुत सारे विद्यालय में जो है ये लागू भी हुआ है। कुछ विद्यालय में जहाँ जिला पदाधिकारी वहाँ एक्टिव है, वहाँ लागू हुआ है। हम विभिन्न स्रोत से जानकारी लेके आज आपके पास आए हैं। अपने यहाँ बिहार में क्या है कि इस पर किसी का, आपको पता होगा कि पिछले सत्र में, विधानसभा सत्र में ये मुद्दा उठा था और शिक्षा मंत्री जी सदन में बोले थे कि हम बात करेंगे इस विषय पर, हम फैसला लेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ इसके संदर्भ में। आज एक नया वित्तीय वर्ष हो गया, अप्रैल मई जून, ये 3 महीना का। तो ऐसी ही समस्या किराएदारों के साथ भी है। हाँ बिल्कुल है। हाँ। अब पटना में आपका बहुत सारा मकान खाली है। हाँ। लोग गांव चले गए, कम से कम ये 5,000-6,000 किराए से छुट्टी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो बिहार की और देश की, बिहार तो ऐसे ही बीमार, मतलब आप कहना चाहते हैं जैसे 80 करोड़ गरीबों को राशन दिया जा रहा है, उसी तरीके से मिडिल वर्ग के लिए भी पैकेज आना चाहिए। सरकार के पास पैकेज, सरकार के पास हर सूचना है आज के डेट में। क्या सूचना नहीं है? अब हमारा आपका खाता नंबर तक सरकार के पास है। जब आप बाकी चीज़ आप दे सकते हो, तो ये इस मध्यम वर्ग को जो आपका सालाना टैक्स भी देता है, सरकार को चकाचौंध किए हुए है, सरकार का मंगलाचरण भी ये वर्ग खूब करता रहा है, आज इस 15 महीना से इस वर्ग को क्यों छोड़े हुए हैं? ये स्कूल के अलावा भी और भी पैकेज जो है या बाकी चीज़ घोषणा करना चाहिए सरकार। चलिए, बहुत अच्छी बात रजनीकांत जी, आप आगे बढ़िए। यदि किसी लोगों को राहत मिलती है, मिडिल क्लास की आप बात कर रहे हैं, तो राहत तो आम लोगों को ही मिलेगी। और आपकी लड़ाई के कारण यदि किसी बड़े वर्ग को, बच्चों को, उनके अभिभावकों को थोड़ी सहूलियत मिल जाती है तो मुझे भी खुशी होगी। हम इस मुद्दे पर आपके साथ लगातार बने रहेंगे। तो देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।